मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि स्वदेशी सेवक होम जो है, इसकी स्थापना किसने की थी? कब किया था? है ना? क्वेश्चन का जब आंसर लिखेंगे, आंसर आप करने का प्रयास करेंगे, तो केवल उसका आंसर देख लिए और उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको समझना है कि ये जो स्वदेशी सेवक होम है, एक तो कि इसकी स्थापना किसने की? तो स्थापना किया था इसकी जीडी कुमार ने, है ना? ध्यान ये रखिए कि स्वदेशी सेवक होम की स्थापना जीडी कुमार ने किया था और जीडी कुमार ने 1907-8 के दौरान इसकी स्थापना की थी वैंकूवर में, कनाडा में। और जीडी कुमार जो है कनाडा में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो भारतीयों की समस्याएं थी, उसी को लेकर के जीडी कुमार ने स्वदेशी सेवक होम की स्थापना की। तो इसका संबंध तो वैंकूवर से है सीधे, है ना? दूसरा कि यूनाइटेड इंडिया हाउस, है ना? क्या आपको मालूम है कि यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? देखिए, सवाल ये है, यही चीज़ समझना है। अगर पी वाई क्यू आप डिस्कस करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, तो आपको इस बात को समझना है कि यहाँ केवल आंसर नहीं देखना है कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। यूनाइटेड इंडिया होम, इसकी स्थापना किया था तारक नाथ दास ने, है ना? और इसमें प्लस आप जीडी कुमार को भी आप जोड़ लीजिए, यानी तारक नाथ दास और जीडी कुमार ने यूनाइटेड इंडिया होम की स्थापना की थी। कब किया था? 1910 में, राइट? कहाँ पर किया था? ये किया था सिएटल में, है ना? तो सिएटल में भी ये लोग इस तरह की गतिविधि कर रहे थे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, जुगांतर आश्रम, है ना? ये जुगांतर आश्रम क्या है? ये सोचिए आप क्या है? तो ये जो जुगांतर आश्रम है, पहले जानिए कि इसकी स्थापना किसने किया था, है ना? किस चीज से रिलेटेड है जुगांतर आश्रम, है ना? एक तो जुगांतर आपको बंगाल में भी संध्या और जुगांतर दो पत्र भी मिलेंगे। यहाँ प्रश्न जुगांतर आश्रम से है, तो पहले इसको जानना है कि ये किस चीज से रिलेटेड है, जुगांतर आश्रम किस चीज से रिलेटेड है ना? जब तक आप इसको नहीं जानेंगे, आप प्रश्न के सही संदर्भ को नहीं समझ पाएंगे। तो जुगांतर आश्रम जो है, इसका संबंध गद्दर आंदोलन से है ना? गद्दर जो मूवमेंट था, उस गद्दर मूवमेंट से जुगांतर आश्रम का संबंध है। आप पे जानते होंगे कि 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने अमेरिका में गद्दर आंदोलन की शुरुआत की थी। और उसी गद्दर आंदोलन के दौरान सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने जुगांतर आश्रम की स्थापना की थी, राइट? तो और इस जुगांतर आश्रम की स्थापना भी सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। यानी आंसर ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेम टू सेम, लेकिन इससे अलग टाइप का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको पहले के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को इस तरह से देखना है कि उससे रिलेटेड प्रश्न का आंसर आप कर सकें, राइट? अगर आप ऐसा करने में सक्षम होंगे, तो PYQ के माध्यम से आप अपने, अगर सारे PYQ को कर ले, आप 5-5 साल का भी कर ले, तो 30-35 क्वेश्चन तो निश्चित है कि 40 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे। और अभी 28-29 दिन में आपको यही करना, मेरा सलाह यही है कि आप ऐसा ही करें। और चौथा, आईएनए और आज़ाद हिंद फौज, है ना? देखो, आईएनए और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना तो मोहन सिंह ने किया था, लेकिन रंगून में नहीं किया था। तो इसमें जुड़ा हुआ है रंगून, है ना?
तो क्वेश्चन का संदर्भ रंगून से है। द्वितीय विश्व युद्ध से क्वेश्चन का संबंध है। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा की राजधानी में रंगून में, जो कि आज म्यांमार कहलाता है, बर्मा को आज म्यांमार हम कहते हैं, वहाँ पर 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की एक प्रांतीय सरकार की स्थापना की थी और इसीलिए इस क्वेश्चन का संबंध रंगून से। अदरवाइज आप सोचेंगे कि क्वेश्चन में विकल्प ही गड़बड़ दे दिया है क्या, तो क्वेश्चन का आंसर तो एकदम सिंपल, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही आंसर है, सब सही है, सारे लिस्ट क्लियर कर देना है केवल आपको और फिर ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम लोग जब PYQ की बात करते हैं यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन का केवल आंसर नहीं जानना है बल्कि उसके जो अदर ऑप्शन हैं उसके संदर्भ में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। क्योंकि जब भी PYQ का विश्लेषण मैं कर रहा था तो मैंने देखा कि कई क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड प्रश्न ही पूछे गए हैं, लेकिन बिहार के बच्चों का क्या ट्रेंड डेवलप कर गया है, वन लाइनर पढ़ने का ट्रेंड डेवलप कर गया है और वो बुक नहीं पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन सही तरीके से गैदर नहीं करते हैं और इसलिए आप परेशान रहते हैं कि आपकी PT नहीं निकली। अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ फिर न्यूज़पेपर और उसके एडिटर से आपको क्या करना है, करेक्ट मैच करना है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि 4 महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है ना, 4, और 4 पर्सनालिटी दिया हुआ है। चारों पर्सनालिटी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चारों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तो हमने तारकनाथ दास की आपसे बात की थी, है ना, ये तारकनाथ दास ने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। और देखिए यहाँ तारकनाथ दास पर फिर क्वेश्चन पूछ दिया, यानी क्वेश्चन का कैसे रिलेशन है ये आपको समझना। अगर क्वेश्चन के रिलेशन को समझ जाते हैं तो फिर आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोकता है। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए कि तारकनाथ दास से रिलेटेड क्या है। तो फ्री हिंदुस्तान नामक के समाचार पत्र का प्रकाशन तारकनाथ दास ने किया था, है ना। तारकनाथ दास के संदर्भ में क्या इंफॉर्मेशन इसके पहले के क्वेश्चन में आपने कलेक्ट किया कि तारकनाथ दास ने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना सिएटल में की GD कुमार के साथ मिलकर। अब तारकनाथ दास जो है एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रकाशन करते हैं जिसका नाम है फ्री हिंदुस्तान, ठीक है। दूसरा देखिए इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है ये महात्मा गांधी ने एक पत्र निकाला था, समाचार पत्र निकाला था और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इसको निकाला था। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला भाई एंड कंपनी के केस को लड़ने के लिए और वहीं लंबे समय तक रहे। 1915 में 9 जनवरी 1915 में भारत आते हैं। तो महात्मा गांधी हैं जिन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन किया, ये लगभग 1903 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशन शुरू किया था दक्षिण अफ्रीका में। तीसरा यहाँ पर देखिए कि वॉइस ऑफ इंडिया, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। वॉइस ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी ने इसको शुरू किया था और दादा भाई नौरोजी को आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी की क्या भूमिका रही है ना। ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है इसको सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में एक आर्टिकल लिखा था, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, है ना, और उसी में ड्रेन ऑफ वेल्थ के कॉन्सेप्ट को इन्होंने सामने लाया। बाद में उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में उसको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर अब देखिए बंगाली जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, जो कि इंडियन एसोसिएशन एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन की स्थापना, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इन्होंने किया था 1876 ईस्वी में। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने ये परिकल्पना की थी कि भारत में भारतीयों के लिए एक
ऑल इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि भारतीयों के मुद्दे को लेकर लड़े। बंगाली में इन्होंने भारतीयों के मुद्दे को लेकर के बहुत सारे आर्टिकल इन्होंने छपवाया था। और इस तरह से आप देखिए कि अगर इस तरह से विश्लेषण आप करेंगे, इस तरह से आप समझने का प्रयास करेंगे, तो इन इन्फॉर्मेशन से क्या होगा कि आपके अदर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। आप ये दूसरे प्रमुख क्वेश्चन को देख सकेंगे या फिर बीपीएससी इस तरह का वो करेगा ही, है ना।